हेलो फ्रेंड, जैसे कि पीसीएस मंत्रा में भारत का भूगोल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ोगे जितना जितना आप पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़ोगे। आपका एक टॉपिक छूट चुका है जो कि भारत के नक्शा के बारे में और जो नदी सब के बारे में बताया गया था उसमें, तो वो आपको अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा। जो आज का टॉपिक रहेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहले चलिए अब देखो, यहाँ पे भारत का भूगोल में आप यहाँ पे आज पढ़ोगे कि जो भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारतीय, यहाँ पे आप नोट कर लेना। और उसके बाद जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे आपको यानी कि टाइम टेबल IQ जो ग्रुप है वहाँ पे आप PDF दे रखा है हमने भारत का भूगोल के बारे में। आप वहाँ पे जाके आप PDF को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद यहाँ पे समझना। मैं समझा रहा हूँ, आप ये समझ के और अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप कभी भूलो ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो, यहाँ पे देखो, भूमि मतलब भूमि हो गया, ठीक। और गर्भीय मतलब कि भूमि के गर्भ के बारे में बात कर रहा है। भूमि का जो गर्भ है उसका संरचना की दृष्टि से अगर यहाँ पे याद कर इमेजिन करना, मैं जो समझा, भू मतलब भूमि, ठीक। भूमि मीन्स क्या हो गया, भूमि। और जो मिट्टी वाला भाग है भूमि, और गर्भीय का मतलब कि मिट्टी का गर्भ और उसकी संरचना और उसका जो संरचना की दृष्टि से और मिट्टी की संरचना के दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारत का जो उपमहाद्वीप को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। भारत का जो उपमहाद्वीप है उसको 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। समझ में आ चुका है आपको। चलिए कौन कौन 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है उपमहाद्वीप को, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो इसको जो है उपमहाद्वीप को, इसको 4 भागों में बांटा जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पे देखो, ये जो आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये आपको याद कर लेना। उसके बाद सतलज गंगा, यहाँ पे देखना, सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखो, ये हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका, अब तीसरा पढ़ोगे, अब उसके बाद चौथा पढ़ोगे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप पढ़ोगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय मैदान एवं द्वीप। चौथा में आप पढ़ोगे सबसे लास्ट में तटीय मैदान एवं द्वीप। और ये सब आप पढ़े कि भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यानी कि जो धरती है, भू यानी धरती, और उसका जो गर्भ है उसकी संरचना की दृष्टि से जो भारत है हमारा, तो उसका उपमहाद्वीप को 4 भागों में भौतिक, 4 भौतिक, यहाँ नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तब ये चारों में से कोई एक ये इसमें से कोई एक रहेगा आपको ऑप्शन में, तो आप वो टिक कर देना। चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश क्या होता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जैसे कि 1 नंबर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सक पा रहे होंगे कि जो एक फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे उत्तरी एवं उत्थान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में उत्तरी एवं उत्थान, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले उत्पत्ति देखते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में उत्पत्ति इसका आखिर किस प्रकार से, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखो, उत्पत्ति एवं उत्थान। उत्पत्ति मतलब होता है कि किसी चीज़ का नया निर्माण हो गया, उत्पत्ति हो गया, उत्पन्न हो गया वो, और उत्थान, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, प्लेट जो होता है वो पृथ्वी के भीतर पाया जाता है, वो आपको बाद में बताया जाएगा, ज्योग्राफी का वही टॉपिक है वो। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार अगर बोला जाए तो विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, ये एक तरह का सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति को 2 उपमहाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। जैसे कि आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ एक विशाल सागर, टेथिस सागर स्थित था। टेथिस सागर के दक्षिण भाग में एक उपमहाद्वीप था जिसे गोंडवाना, अब बोल रहा है कि टेथिस सागर के दक्षिण भाग में, टेथिस सागर है उसके दक्षिण भाग में कौन था, दक्षिण भाग में एक उपमहाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा जाता था। जिसे क्या कहता था, तो गोंडवाना भूमि कहा गया था, जिसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्व भाग, और जिसका अवशेष अभी भी है दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय एवं भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। टेथिस सागर के उत्तर में, बोला कि टेथिस सागर के उत्तर में भी ऐसा
ही उपमहाद्वीप स्थित था। बोला तैतीस सागर के उत्तर में भी एक ऐसा ही मतलब उत्तर में भी एक ऐसा ही महाद्वीप स्थित था जिसको अंगारा भूमि कहते थे। इसके अवशेष एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के रूप में विद्यमान है। बोला है कि एशिया, इसके अवशेष एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के रूप में विद्यमान है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अब यहाँ पे आप अच्छे से समझ जाओगे। तो बोल रहा है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आप ये समझोगे कि आखिर जो हमारा हिमालय है, आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो कि जो जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, यानी कि उत्तर हो गया, ये हो गया आपका नॉर्दर्न लैंड, और ये हो गया आपका साउथ। अब यहाँ पे देखो उत्तर और दक्षिण ऐसे समझ सकते हो। आपका जब उत्तर दक्षिण ये हो गया तो ईस्ट वेस्ट ऐसे समझो। तो यहाँ पे वही समझना है हमको कि जैसे कि यही यहाँ पे कहा गया है कि जो उत्तरी भाग है, यानी कि ये ऊपर वाले भाग, उत्तरी भाग यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पे बताया गया उत्तरी भाग जो है यहाँ पे, तो उत्तरी भाग जो है लॉरेंसिया या अंगारा लैंड था। लॉरेंसिया या अंगारा लैंड एक उपमहाद्वीप ऐसा था जो एशिया था, बहुत बड़ा था। तो एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका ये सब जो था यहाँ था, इसी में समाया हुआ था। तो लेकिन उससे पहले, बहुत पहले क्या था, तैतीस सागर था। तैतीस सागर का जो अंदर का जो प्लेट टकराने से, वही यहाँ पे कहा गया, आप इसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे। प्लेट होता है कि जैसे कि हम लोग जो है कि आप वो आपको पूरा डिटेल में ज्योग्राफी में बाद में बताया जाएगा। आप ऐसे समझो कि जैसे कि ये तैतीस सागर है, ठीक, तैतीस सागर का, और जैसे कि ये जो अंगा मतलब कि लॉरेंसिया या अंगारा लैंड एशिया इस तरह से है, उसके दोनों का जब प्लेट आपस में वो जो आपका मतलब कि विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति दो उपमहाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। जब दो उपमहाद्वीप आपस में टकराया तो बीच का जो है टकराने से एक भाग ऊपर चले गया, जो उठ के वो बन गया हिमालय। जो उठ के क्या बन गया, हिमालय बन गया। वो आपको बाद में समझाया जाएगा। और तैतीस सागर के बारे में जैसे कि आप समझ सकते हो कि जो आपको बताया गया यहाँ पे, ये हो गया वो ऊपरी, ये हो उत्तरी भाग के बारे में था। तो अब दक्षिणी भाग में क्या था, दक्षिणी भाग में आप यहाँ पे समझोगे, दक्षिणी भाग में आपका आ जाता है कि गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड है ये दक्षिणी भाग में आ गया। ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारतीय हो गया और प्रायद्वीपीय। और यहाँ पे देख सकते हो कि मेडागास्कर एवं अन्य, ये मेडागास्कर एवं अन्य मतलब कि और सब जो है ये सब आ गए दक्षिणी में। तो उत्तरी भाग ये हो गया, तो दक्षिणी भाग ये हो गया नीचे वाला, यानी कि साउथ में। तो ये सब इस तरह से प्रोसेस हुआ था, जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। अब आप इतना चीज़ समझ के, तो एक चीज़ आपको समझना बहुत अनिवार्य है कि अगर ये सब घटना कौन से काल में हुआ था, उस काल को हम क्या बोलेंगे वो समझो। कि उस काल को हम बोलेंगे मेसोजोइक काल, यानी कि मध्य जीवकल्प। यहाँ पे देखो मध्य जीवकल्प, यानी कि जिसे हम कहेंगे मेसोजोइक के अंत में, मेसोजोइक के अंत में गोंडवाना भूमि। जो गोंडवाना भूमि कौन था, तो गोंडवाना भूमि ये था दक्षिणी भाग को। जो गोंडवाना भूमि जो था अंगारा भूमि के बीच स्थित तैतीस सागर का। और बोला है कि अंगारा भूमि है ये जो ऊपरी है नॉर्थ पार्ट, ये अंगारा भूमि हो गया। और इसके बीच में तैतीस सागर इस तरह से था। तो अब तैतीस सागर का तल प्रदेश भूगर्भ के, बोला है कि तैतीस सागर के तल प्रदेश भूगर्भ के हलचलों के कारण, इसके भीतर जो हलचल के कारण ऊपर उठने लगे। और इसके बीच में, इसके नीचे जब जो प्लेट जो उसमें हलचल होने लगा, तो वो क्या हो गया, ऊपर उठने लगा। तो हलचल के कारण ऊपर उठने लगा, और उठते उठते उसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले, और इसका जो जल है तैतीस सागर का, गोंडवाना भूमि का, यहाँ पे देखो, गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेश को आवृत कर लिया। और निचले प्रदेश को क्या किया, आवृत कर लिया। ये आप नोट कर लेना, निचले प्रदेश को क्या किया, आवृत कर लिया। इसके साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया। विस्थापन के प्रभाव से क्या हो गया, टूट गया। और जब विस्थापन के प्रभाव से टूट गया, और उसके स्थान पर क्या हुआ, उसके स्थान पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई। और उसके स्थान पे क्या होगी, हिंद महासागर की सृष्टि हुई, समझ गए। और टूटने के बाद क्या हुआ, उसके स्थान पर कौन आ गया, हिंद महासागर। जो हिंद महासागर अपना है, वो हिंद महासागर की सृष्टि होगी।
तो परंतु टेथिस सागर के तल प्रदेश का उत्थान, टेथिस सागर का तल प्रदेश का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ। इसका जो उत्थान था इतने पर ही समाप्त नहीं हुआ। विस्थापन के कारण एवं वलन के कारण, विस्थापन के कारण एवं वलन के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन, भारत का जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट के साथ, और भारत का प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर वलित होते रही और निरंतर टकराव होते रही, और टेथिस सागर का तल प्रदेश अधिकाधिक ऊंचा उठता गया, और टेथिस सागर का जो है मतलब कि तल प्रदेश जो है अधिकाधिक ऊंचा उठता गया, और परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी, और टेथिस सागर का जो तल है वो ऊपर उठता चला गया, और इसके परिणाम स्वरूप पर्वत श्रेणी बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं, और चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं, और भारत के चारों ओर जो है इन्हें अल्पाइन समूह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अल्पाइन समूह। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इन्हें जो पहाड़ है जो उठी टेथिस सागर के तल से जो उठते गई उन्हें हम अल्पाइन समूह कहते हैं, और अल्पाइन समूह की पर्वतीय श्रेणी भी कहते हैं, और जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है, अल्पाइन समूह जो है अल्पाइन समूह की पर्वतीय श्रेणी भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग है। हिमालय पर्वत एक भाग, उसी का एक भाग क्या है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय की उत्पत्ति टर्शरी काल में हो, और हिमालय की उत्पत्ति कौन सी काल में हुई? टर्शरी काल में। इसी के बारे में हम बोल रहे थे। चलिए आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद है, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा, और इससे पूरा डिटेल में नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, उसमें आपको अच्छा से समझाया जाएगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।